वेद प्रकाश विद्रोही जी वो कह रहे हैं कि आपके नजरिए में ही दिक्कत है, हम तो काम कर रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है या आप देखना नहीं चाहते। मनु जी, आपको, चौहान साहब को, भाग सिंह जी को, उपाध्याय साहब को, रेड्डू साहब को, पंकज बेनीवाल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथी चौहान साहब जी ठीक कह रहे हैं, हमारी नजर कमजोर है और उनका नजरिया बहुत तेज है। और उनका नजरिया इतना तेज है कि हरियाणा के 7,000 गांवों को उन्होंने 62,000 बता दिया और 56,000 गांवों में बिजली भी दे दी, 8 गुना ज्यादा। मैंने कहा उन्होंने करेक्ट कर लिया था वेद प्रकाश जी। मैंने तो तुरंत ठीक कर दिया था। करेक्ट सर, मैंने बीच में 2 बार सर, मैंने 2-3 बार आपसे आग्रह किया था। ठीक है, नहीं ये तो स्लिप ऑफ टंग मान लीजिए। मैंने कहा इस पर चर्चा करोगे क्या? अरे सर, मैंने कहा नजरिए, अरे फिर वही बात कर रहे हैं। आपने हमारी बात बताई, हमने मैंने मेरी स्लिप ऑफ टंग को तुरंत ठीक कर दिया। आप अपना नजरिया तो ठीक करके दिखा दो। मैं तो आपके कहने से पहले ठीक कर चुका हूं अपनी गलती। ठीक है गलती मानोगे? अरे सर सुन तो लीजिए, माफ कीजिए, सुन लीजिए, बात शुरू कर। धैर्य रखिए सर, धैर्य हूँ, लेकिन आप जरा नजरिया ठीक करिए। नजर ठीक करिए। मैंने मुझसे अगर स्लिप हो गया तो मैंने ठीक है चौहान साहब, ठीक है वेद प्रकाश जी सुन तो लीजिए जी। सर सुन, जिस तरह आप हमारी एक बात को पकड़कर अपनी बात शुरू की, हमने भी आपकी एक बात पकड़कर शुरू कर दी। कौन सी गलत बात कर दी? अब आ जाइए आदरणीय अमित शाह जी पर। कहीं और सरक लो। देखिए बहन जी, मनु जी, अमित शाह जी ने प्रशस्ति गीत मनोहर जी के गा दिए, मनोहर जी ने प्रस्तुति गीत अमित शाह ने गा दी। वही बात हुई जैसे हरियाणा में कहावत है, तू मेरी खाद खुदा मैं तेरी खाद खुजाऊंगा। अब कहा धाकड़ हरियाणा, धाकड़ जवान 10वां सिपाही, सच बात। इसमें मनोहर लाल जी का क्या योगदान है? पहले भी धाकड़ था, आज भी है। इन्होंने कहा धाकड़ पहलवान, बिल्कुल धाकड़ है जी, पहले भी थे, आज भी थे। और आपने हालत ये कर दी, सारे पहलवान आपसे असंतुष्ट हैं। और दिल्ली के अंदर जो धरना हुआ वो पहलवानों ने दिया था। और हरियाणा की एक जूनियर कोच खिलाड़ी आपके मंत्री के खिलाफ 2 महीने से बेचारी परेशान हो रही है यौन शोषण के आरोप में। मंत्री जी तो मस्त है और जिसका यौन शोषण हुआ है वो परेशान है। ऐसा आपका खिलाड़ियों का है। आपने कहा कि भाई दूध और खेती के अंदर, आप ठीक कह रहे हो, पहले भी दूध और खेती में हरियाणा नंबर 1 था, आज भी था। आपने बेमिसाल जरूर कायम कर दी। आपके राज के अंदर 9 सालों के अंदर 50 किसानों ने कर्ज बोझ से दबी होने के कारण आत्महत्याएं की। 40 के करीब किसान खेतों में फसल बर्बाद होने के कारण हार्ट फेल से मरे। 150 से ज्यादा किसान आंदोलन में मरे। हरियाणा के किसानों पर 1,82,00,000 का आपने कर्जा करवा दिया। आपने कहा कि भाई हरियाणा की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बड़ी पुलिस को शाबाशी दे गए आदरणीय अमित शाह जी। और अमित शाह जी ये भूल गए, क्या तो वो आज गलत बोल रहे हैं या उनकी सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है? 4-5 दिन पहले ही सरकार की जो सामाजिक प्रगति सूचकांक आंकड़ा आया है वो केंद्र सरकार का है, मोदी सरकार का है। मोदी सरकार ने कहा 30 राज्यों में प्रगति सूचकांक में 33.4 नंबर के साथ हरियाणा 27वें नंबर पर है। इसका मतलब है हरियाणा में हर नागरिक असुरक्षित है। फिर भाई सुरक्षा कहां होगी? कहेंगे बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, अपराधी बेवकूफ है। अरे मैं कई डिबेट्स में बता चुका हूं, नाम ले लेकर, 2 दर्जन से ज्यादा गैंग यहाँ काम कर रही है। आपने कहा बेरोजगारी हमने मिटा दी। हम जब बेरोजगारी का आंकड़े देते हैं आप हमें असत्य बता देते हैं, पर आपका ही पीपी पोर्टल कहता है 2.80 करोड़ के हरियाणा के अंदर 1.22 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे। ये आपका बदहाल है। आप कह रहे हो, सुन लीजिए मैडम भाई 2 मिनट में ही, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार के 2.5 दर्जन से ज्यादा मामले आए हैं, वो स्वयं सरकार ने भी स्वीकार किया और उसके लिए आपने एसआईटी नियुक्ति की है, पर आज तक किसी एसआईटी की ठीक है वेद प्रकाश जी, आपने कई सारे पॉइंट्स गिना दिए, मैं अगली बार में आप गिना दीजिएगा। लास्ट मैडम, लास्ट। हाँ, आपने कहा हमने बेरोजगारी खत्म कर दी। आप बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। आपके सरकारी आंकड़ों में भी आपने 4-5 दिन पहले 13,462 कर्मचारियों को हटाया। 4,58,000 पोस्ट है, जिसके अंदर 2,62,000 कर्मचारी काम करते हैं। 1,82,000
कर्मचारी की पोस्ट खाली है। हरियाणा बदहाल है, आर्थिक रूप से भी बदहाल है, सामाजिक रूप से भी बदहाल है और कानूनी रूप से भी बदहाल है। मनोहर लाल जी खट्टर ने जुमलों, वादों और दावों, घोषणाओं से हरियाणा को 9 सालों में ठगने के सिवा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है चौहान साहब, आप भी ये मानते हैं कि हरियाणा में विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी? या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कुछ डिफरेंट रहा है आपके? विकास रूटीन का हुआ है, उससे अलग कुछ नहीं हुआ। आपने 3 लाख ईंट वाली बात ठीक है क्या? मैं उसको शोभा देता है क्या? और मुख्यमंत्री को ऐसा कहना शोभा देता है क्या? ऐसा है सर, वो कहावत के रूप में कही है, वैसे उसको आप अन्यथा ना लें। वो एक होती है कहावत के रूप में कही है ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। हरियाणा के लोग बावड़े नहीं है आपकी बातों में। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नजरिया, हाँ, हरियाणा के लोग बावले तो नहीं है।